दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होने लगा है। तो उसके लिए दोस्तों हम अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे करें। तो सबसे पहले हम गूगल सर्च बार में आरआरबी चेन्नई हम जैसे ही सर्च करेंगे तो एक लिंक ओपन होगा। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद यह डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है वह 14/9/2024 से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वह 13/10 तक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट और एक है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो दोस्तों जिसका अकाउंट जो है पहले से ही बनाया हुआ है, मतलब आप रेलवे का पहले कोई भी फॉर्म जैसे आरपीएफ का या जेई का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप पहले अकाउंट बनाए होंगे। तो जो पहले अकाउंट बना लिए हैं वो उनका जो है अकाउंट बना हुआ है, तो वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिनका नहीं बना है वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, तो अपने नेशनलिटी को चूज करेंगे और यहाँ पे फुल नेम और फिर से फुल नेम करके वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद अगर आप नाम बदलना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो 10th के सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पे चूज करेंगे और फिर से एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने फादर्स नेम यहाँ पे जो आपको 10th के मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और फिर से दोबारा फादर्स नेम को लिखेंगे और उसके बाद मदर्स नेम को लिखेंगे और फिर से मदर्स नेम को लिखेंगे। मतलब सारे चीज़ को आपको दो बार करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार वेरिफिकेशन में आपका आधार नंबर पूछ रहा है। अगर आपके पास आधार है तो आप आधार नंबर लिखेंगे और नहीं तो अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे फिर से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन खुल कर आएगा जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन और वोटर कार्ड ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रक्रिया है, तो आप आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड से ही यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे और उसके बाद अपने ईमेल को लिखेंगे, जो भी आपका ईमेल हो। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी जो ईमेल पे जाएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके फिर जो एसएमएस द्वारा जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद नंबर्स होने चाहिए। जैसे किसी का नाम जैसे महेश कुमार है तो वहाँ पे पहला जो अक्षर है वह एम जो है वह कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद सारा स्मॉल लेटर होगा। उसके बाद आप कुछ भी @ या हज जो भी है आप स्पेशल कैरेक्टर देंगे। उसके बाद 1 2 3 या जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं वो नंबर डाल के फिर कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और फिर कैप्चा डालकर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल और आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन जो है इसको अच्छे से आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आई हैव रिचेक्ड का जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे
और क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो यूज़र आईडी जो है वह बन गया। उसके बाद मैसेज भी आ गया मेरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर और कैप्चा डालकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 5 स्टेप में यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल में कुछ जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उस टाइम ही फिलअप हो गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद रिलीजन पूछ रहा है, धर्म पूछ रहा है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप उस तरह आप चूज़ करेंगे। उसके बाद मदर टंग पूछ रहा है कि आपका लैंग्वेज क्या है, आपका भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, तो आप अपने अनुसार मातृभाषा को भी आप चूज़ करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन का लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप किस भाषा में आप एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाले हैं, तो वो भी आप फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। और दूसरा भी अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो भी सेकंड में आप देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल पूछ रहा है कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, आप अनरिजर्व्ड से आते हैं या एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से आते हैं। या आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं तो आप उसे चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि अगर आप एससी एसटी और ओबीसी से आते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में आते हैं, तो अगर नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर इस पे लिखेंगे और किस अथॉरिटी द्वारा ये इशू हुआ है। जैसे यहाँ पर है एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा है या कलेक्टर द्वारा है, डिप्टी कलेक्टर द्वारा है या डिप्टी कमिश्नर द्वारा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा है। अभी दोस्तों फ़िलहाल जो है वह आरओ द्वारा होता है, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा अभी अधिकांशतः जो जातीय आवासीय आय जो है उन्हीं के द्वारा ऑथराइज हो रहा है। और उसके बाद किस डेट को ये आपका बनकर तैयार हुआ है उस डेट को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों पोस्टल एड्रेस नंबर में आप किस स्टेट से आते हैं उसे यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में विलेज, पोस्ट और थाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने विलेज को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद पिन कोड को। और अगर दोनों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप पहले एक्स सर्विसमैन रहे हैं, अगर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, आप डिसेबल्ड हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद अस्क्राइब डिटेल पूछ रहा है कि जो डिसेबल होते हैं उनको अस्क्राइब डिटेल मिलता है, ज़रूरत होता है, वो जो नहीं है वो नो करेंगे। और उसके बाद दोस्तों ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर आप यस करते हैं तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो फैमिली इनकम जो है वह लेस देन 50,000 होना चाहिए और आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। और अगर नहीं है, अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। और उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है कि क्या आप रेलवे का एम्प्लॉय पहले रह चुके हैं। अगर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे।
उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है कि अब करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल के बारे में पूछ रहा है कि आप किसी भी रेलवे को छोड़ा करके आप किसी डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कर रहे होंगे तो यस करेंगे, अन्यथा नोट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल मांग रहा है। तो बैंक डिटेल दोस्तों अगर आप जनरल या ओबीसी से अगर आप हैं तो जो फ़ी जो है फॉर्म फ़ी 500 जो लग रहा है वो 400 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा। और ईबीसी और एससी एसटी के लिए जो 250 रुपया लग रहा है वह 250 में 250 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा। और जो जनरल और ओबीसी के लिए जो 500 लग रहा है उसमें 400 रिफ़ंड हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम मांग रहा है और उसके बाद अकाउंट नंबर और फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर करना है। उसके बाद आईएफएससी कोड और फिर बैंक का नेम और बैंक का एड्रेस। उसके बाद चूज़ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में आपको पहले मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे पहले आप किस स्टेट से आप मैट्रिक किए हैं उसको यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है और उसके बाद किस बोर्ड से आप एग्ज़ाम को पास किए हैं वो बोर्ड को चूज़ करना है। उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट डेट है वो कब का है वो आपका मार्कशीट पे होगा, उसे आपको यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद रोल नंबर जो मार्कशीट पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एसएलसी यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों अपलोड करके यहाँ पे सेव करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से क्वालिफ़िकेशन पूछा है क्योंकि ये जो फॉर्म जो है वह ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री सिलेक्ट करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिसिप्लिन में आपको बैचलर डिग्री और उसके बाद दोस्तों सब स्ट्रीम में आप किस से, जैसे फिजिक्स से हैं या केमिस्ट्री से हैं, बायो से हैं या आप सोशल साइंस में आप सोशियोलॉजी से हैं या कोई जो भी आप जिससे भी आप हैं उससे भी आप यहाँ पे सब स्ट्रीम में आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपने स्टेट को यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप अपने ग्रेजुएशन को पास किए हैं और उसके बाद ज़िला से, उसके बाद कॉलेज का नाम देंगे और रिज़ल्ट डेट देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको कंप्यूटर टाइपिंग आता है, इंग्लिश हो या हिंदी। अगर आता होगा तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको टोटल जो पाँच पोस्ट में जो फॉर्म आया है दोस्तों, तो उसमें 2 पोस्ट जो है वह टाइपिंग के लिए है। तो अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आप 5 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे और अगर नो करते हैं तो आप सिर्फ 3 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो जिनको टाइपिंग आता है वो यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सैंपल कुछ है फ़ोटो के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का फ़ोटो जो है नहीं होना चाहिए, जो फ़ोटो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। और भी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, जैसे आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो कलर पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए और जो 6 मंथ का ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ साइज़ के बारे में कि आपको फ़ोटोग्राफ जो है वह 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में ही होना चाहिए और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और पिक्सल की बात करें तो 320 × 240 पिक्सल या 35 mm × 45 mm साइज होना चाहिए। और इसमें दोस्तों फ़ोटो जो है वह सेल्फी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। और उसी प्रकार सिग्नेचर की बात करें तो ये वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू
इंक पेन से आपको सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए और रनिंग लेटर में होना चाहिए, ना कि ब्लॉक लेटर में। कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग लेटर में होना चाहिए, जैसे कि आप लोग करते हैं उसी तरह से। और ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका डायमेंशन जो है वह 140 जो है वह चौड़ाई और 60 ऊंचाई पिक्सल होना चाहिए। 140 पिक्सल ये चौड़ाई हो गया और 60 पिक्सल जो है ऊंचाई हो गया। और इसका भी जो साइज़ है वह 30 के बीच 70 के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी जोन को चूज़ किए हैं उसके बारे में है। और उसके बाद आप यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहा है, आपको देना है कि आप इसमें से किसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे। स्टेशन मास्टर यहाँ पे जोन वाइज है और इसमें स्टेशन मास्टर को आप पहले रखना चाहते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर को, तो उसी अनुसार आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार आप चूज़ करेंगे, चॉइस के अनुसार अपने प्रेफरेंस को चूज़ करेंगे। और चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने जगह को जिस जगह से आप फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं उस जगह को यहाँ पे लिखेंगे और सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे पहले सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपने एप्लीकेशन प्रीव्यू को अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसमें जो प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कम्युनिटी डिटेल है और बैंक डिटेल है। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे में इसे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप अपने पेमेंट को फी को पे करेंगे। उसके बाद अपने एप्लीकेशन को निकाल कर सुरक्षित रख लेंगे। तो इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।